ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपके पास, ये इसको बोलते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग या वर्क स्पेस कंट्रोल बोल सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे और ऑप्शन चूज करोगे सबसे पहले किस चीज़ का, 3D का। आप यहाँ से ले लिया 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, दोनों में 3D की टूलबार होंगे। ठीक है, 3D बेसिक ले लिया हम लोग ने। इस जगह पे अब हमको अपनी ड्राइंग को बनाना है। ये है हमारे पास 3D के टूलबार अलग से आ गए, क्योंकि हमारे पास 3D के ऑप्शन होते हैं। ये आपके पास ड्रॉ टूलबार होता है, मॉडिफाई टूलबार होता है, सिलेक्शन करने का ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। विजुअलाइजर में हो गया, यहाँ पे आपके पास व्यू दिया गया, ऑब्जेक्ट आप वेरियस टाइप ऑफ व्यू से देख सकते हो एंड उसकी विजुअलिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वायरफ्रेम में चाहिए कि आपको, हिडन में चाहिए, जिसमें आप चाहिए वहाँ सब देख सकते हो। ठीक, या फिर यही राइट चीज़ आपको यहाँ पे भी आता है, ये आता है व्यू दिखाने का। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे व्यू आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इस चीज़ का। ये आपको ऐसे नहीं दिखता, लेकिन जब उसके पास जाओगे तो येलो कलर में दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। 3D में भी आपने शायद ऑटोकैड में नहीं पढ़ा है, लेकिन ध्यान दे लो, ऑटोकैड के व्यू कोड को भी आप 4 भागों में बांट सकते हो। जैसे कि मैक्स में 4 होता है तो ऑटोकैड में भी 4 हो सकता है। टॉप अलग हो जाए, बॉटम अलग हो जाए, लेफ्ट अलग हो जाए, 3D अलग हो जाए। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है माइनस का लिखा होता है, इसे क्लिक करो, ऑप्शन चूज करो रिस्टोर रिपोर्ट। आपके रिपोर्ट 4 हो जाएंगे। एक रिपोर्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कोई भी चीज़ बनाओगे चारों तरफ आपको दिखेगी। ठीक है, आप इसको एक बार बांट सकते हो। जैसे ये चल रहा है फ्रंट, ये चल रहा है आपका टॉप आ गया, ये चल रहा है आपका राइट व्यू चल रहा होगा, या टॉप व्यू चल रहा है, इसको आप राइट व्यू कर सकते हो। देखो राइट व्यू कर लिया इसका, और ये चल रहा है आपका राइट व्यू, जिसको आप आइसोमेट्रिक भी कर सकते हो। यानी अगर आपने कोई भी चीज़ बनाया, जैसे आपने टॉप पे बनाया, क्यों नहीं ले रहा, एक बॉक्स लिया, पिक किया और उठा दिया। देखो सभी में दिखेगा, इसमें 3D दिख रही है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू दिख रहा है, लेफ्ट व्यू दिख रहा है, फ्रंट व्यू दिख रहा है, और आइसोमेट्रिक एंड 3D व्यू दिख रहा है। ऐसे भी देख सकते हो, बट हमने क्या किया, क्यों परेशान हो, हम लोग एक ही में देखेंगे। ठीक, इसी पे अपना चेंज कर देंगे। जब आपने 3D खोला, हाँ ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू होता है, क्योंकि आपको ऐसा 3D व्यू दिखाने का काम करता है। टॉप देखोगे टॉप बनेगा। 3D में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इन चारों में से किसी का यूज़ करना पड़ेगा आपको। साउथ वेस्ट यूज़ करो, साउथ ईस्ट यूज़ करो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इन चारों में से किसी एक का यूज़ करोगे तभी आपको 3D दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तभी अपना कस्टम व्यू कस्टमाइज बना देंगे। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट 3D ऑब्जेक्ट बनाने का काम करते हैं। बॉक्स दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, कोन दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, पिरामिड वगैरह आपने दिया गया है। इनसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे आपने बॉक्स लिया, पिक किया, उठा दिया, ये बन गया। अभी ये वायर फ्रेम में दिख रहा है, आर पार की सारी चीज़ें आपको दिख रही है। आप इसको सॉलिड कर देना चाहते हो, जब सॉलिड दिख जाए आपको, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओगे, ऑप्शन चूज कर लो, वायर फ्रेम चल रहा है। अगर आप यहाँ पे हिडन चूज कर लोगे तो पीछे की चीज़ दिखनी बंद हो जाती है, नहीं सामने से जो चीज़ दिखेगा दिखेगा, पीछे इसके जो लाइनें वगैरह थी वो देखो दिखना बंद हो गई ना। यहाँ से कर लो रियलिस्टिक, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट कर लोगे तो रियलिस्टिक हो जाएगा, नहीं कलरफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर कर लोगे कॉन्सेप्चुअल तो ये शेडेड फॉर्म हो जाएगा, थोड़ा सा शेडेड हो जाएगा, डल हो जाएगा। जैसे इसमें कलर कर दिए तो कलर देखो कर देंगे, समझ जाएगा। कलर में जैसे रेड कर दिया तो देखो ये ओरिजिनल रेड नहीं दिख रहा, थोड़ा सा शेडेड फॉर्म में आ रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका कलर ऐसे दिख रहा है। हमने यहाँ पे कर लिया रियलिस्टिक, तो इसका कलर देखो ओरिजिनल दिखने लगा, रियलिस्टिक आया समझे। तो ये चीज़ होती है आपके ऑब्जेक्ट में चेंजेस। ठीक, तो यहाँ पे इसी तरह से सारी चीज़ दिए गए, इनको आप बना के देख लेना, कर लेना। सब ऐसे दिया गया, जैसे टोरस हो गया, पहला सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, ये बन गया टोरस। फिर यहाँ पे जैसे पिरामिड दिया गया है, पिरामिड बन जाएगा, स्क्वायर एंड हाइट। इस तरीके से दिया गया, इनको करके देखना। क्लिक करते ही केवल उठा देते हैं, क्लिक करते हैं, ऊपर उठा के फिर कर देते हैं, नीचे क्लिक नहीं करते एक बार वैसे। फिर इधर आया, हमको इनको पढ़ना है, एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक्सट्रूड जो है, पहला पढ़ा तो दिया, अभी पढ़ाया तो। अरे इसमें बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं। हाँ, क्या ऊपर लिखा होता है, पिरामिड।
एक्सट्रूड कमांड किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना क्या होता है। किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सट्रूड कमांड। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 2D ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक, सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड किया, देखो ये बन गया ना। 2D रेक्टेंगल बनाया था, सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया, देखो एक्सट्रूड बन गया। अब ये आप ध्यान रखो कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कराओ तो ऑब्जेक्ट आपका ज्वाइंट के साथ साथ क्लोज होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट ज्वाइंट के साथ का क्लोज नहीं होगा तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करते समय सरफेस बनाएगा, सॉलिड नहीं बनेगा। ये देखो, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर एक रेक्टेंगल बनाया, फिर एक रेक्टेंगल बनाया, तीनों को मैंने एक्सप्लोर करके तोड़ दिया, ठीक। इसको मैंने एक डिलीट कर दिया, ठीक। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसको अच्छा ज्वाइन कर लो, इसको तोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसको भी ज्वाइन कर लो। 3 ऑब्जेक्ट 3 तरह के पड़े हुए हैं। ये हमारा ज्वाइंट के साथ साथ क्लोज भी है, ये हमारा क्लोज तो है लेकिन ज्वाइंट नहीं है, सारी लाइन अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। और ये हमारा ज्वाइंट तो है लेकिन यहाँ पे ओपन है, क्लोज नहीं है। 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है। हमने इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कराया, सॉलिड बन रहा है, बन रहा है ना, सॉलिड आया हमने। इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कराया, देखो क्या बन रहा है, सरफेस बन रहा है, ताकि सॉलिड ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये क्या बना रहा है, सरफेस बना रही है। एक पतली सी लाइन को बस एक एक्सट्रूड करा दे रहा है, सरफेस बना रहा है। सॉलिड ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड करा दिया, ये भी हमारा सरफेस बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी ओपन है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी 2D ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कराना चाहते हो तो वो आपका ऑब्जेक्ट ज्वाइंट के साथ साथ क्लोज होना ही चाहिए। अगर वो ज्वाइंट के साथ साथ क्लोज नहीं होगा तो एक्सट्रूड कमांड यूज नहीं कर सकते। क्लियर है समझे। ये होता है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की शॉर्टकट की होती है EXT, एक्सट्रूड, EXT, EXT। EXT, XX। हम एक्स बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे ठीक है, हुआ। EXT समझ में आया, एक्सट्रूड हुआ। चलो आगे देखो। फिर आता है जैसे कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं सब ज्वाइंट और क्लोज है। क्या इसको एक्सट्रूड कराओगे तो काम करेगा? अच्छा ठीक है, मान लो क्लोज कर दिया, अब क्लोज है। यस। क्या ये एक्सट्रूड काम करेगा? हाँ, नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कई क्लोज एरिया है। इसके क्लोज एरिया जो कई है, इस ऑब्जेक्ट को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस पर भी क्लोज का ऑब्जेक्ट आपका एक्सट्रूड काम नहीं करेगा। और इस पर अगर आपको एक्सट्रूड बनाना है तो क्या करना होगा? अलग अलग। इसके लिए इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए ब्रेक पर उसको ट्रिम करा सकते हो, अब तो अलग अलग हो जाएगा। इससे बढ़िया होगा इसकी बाउंड्री बना लें। बाउंड्री क्या करता है? ऑब्जेक्ट, क्लोज ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी क्लोज ऑब्जेक्ट को एक डुप्लीकेट बाउंड्री में कन्वर्ट करके बना देता है। BO डबल इंटर। जिसकी बाउंड्री बनाना है उसके अंदर जाओ, पिक कर दो, बाउंड्री बन गई। इसके अंदर आए पिक किया बाउंड्री, इसके अंदर आए पिक किया बाउंड्री, इसके अंदर आए पिक किया बाउंड्री, इंडेक्स। जिसके अंदर आपने पिक किया उसकी बाउंड्री बन जाएगी, ठीक। और ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा समझ में आएगी जब आप यहाँ से 2D वाइपर में करके देखोगे। जब आप 2D वाइपर में करके देखोगे तो जब आप पिक करोगे तो देखो सेलेक्ट होगा। आइए आपने इसकी बाउंड्री बनाई थी, देखो ये क्लोज ऑब्जेक्ट के एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया, शूट करा सकते हो। इसकी बनाई थी बाउंड्री कमांड। और कैसे बनी थी बाउंड्री? पढ़ाया ना अभी तो।
नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया? पीछे स्टार्ट बाउंड्री को प्रियो वीडियो एंटर किया तो बाउंड्री बन गया, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? ये देखो आप क्लिक करोगे इसकी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बाउंड्री बन गई बस। आप इसको बाहर रख दोगे तो डुप्लीकेट होगा, क्योंकि ये शेप यही शेप है और ये डुप्लीकेट है। जो ओरिजिनल पुराना पड़ा है वो पुराना पड़ा रहेगा, नया आपका बन जाएगा। बस करना ही क्या है, इस बाउंड्री को सेलेक्ट करो और एक्सट्रूड करा दो। ये इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड करा दिया। तो करने के बाद पिक करना पड़ेगा ना सर? हाँ, जहाँ पे कराना है वहाँ पिक करना पड़ेगा। डायमेंशन नहीं डालोगे क्या? बिना डायमेंशन के एक्सट्रूड थोड़ा ना हो, बाउंड्री थोड़ा बनेगी। सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर दिया। बिना डायमेंशन के थोड़ी ना बनेगी, डायमेंशन तो डालना पड़ेगा। या तो आप पिक करो या तो डायमेंशन डालो, दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा ना। आया, बन गया। ऐसे बनाते, घुमाते कैसे हैं? ऐसे ऐसे स्क्रीन ड्रैग करते थे, करते हो ना? सिर्फ दबा के एक काम करोगे तो घूमेगा। ठीक, सिर्फ दबा के यही काम करोगे तो घूमेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इन दोनों को डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं कि बिना बाउंड्री बनाए, हम चाहते हैं कि हम बिना बाउंड्री बनाए अपने इस ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकें। तो कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास होता है प्रेस पुल कमांड। क्या होता है? प्रेस पुल, प्रेस करके पुल कर देना। इससे क्या होगा सर? प्रेस पुल कमांड, प्रेस करना है, पुल कर देना। इसकी शॉर्टकट की होती है PRES। प्रेस पुल, PRES। ठीक है, प्रेस पुल लेना है। प्रेस पुल को किसी भी जॉइंट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसको सिर्फ क्लोज ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है तो आप आराम से प्रेस पुल करा सकते हो। आप जैसे इसके अंदर आए, क्लिक किया, 3D में उठा दिया, देखो प्रेस पुल हो गया। इसके अंदर आए, वो ऑटोमेटिक प्रेस पुल अपने ऑब्जेक्ट की बाउंड्री खुद बनाता है। इसकी बाउंड्री बनाएगा और 3D में बना देगा, इसकी बाउंड्री बनाएगा और 3D बना देगा। जब आप इनको अलग करोगे, ऐसा नहीं है कि देखो ज्वाइंट हो गया, आपका 2D ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, 3D ऑब्जेक्ट आपका अलग हो जाएगा। हुआ ना? मूव कॉपी कमांड से काम करते हैं, सब काम करेगा, काबू तो सब काम करेगा, 2D तो बनाओगे ना। ये चीज़ होता है। आप प्रेस पुल से पर्टिकुलर किसी फेस को भी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। समझे? पर्टिकुलर फेस को बढ़ा लिया और घटा भी दिया। आप किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि कोई पिरामिड ही बना लिया मैंने, मुझे इसके इस पॉइंट पर एक सर्कल बना के होल्ड करना है। मुझे क्या करना है? इसके फेस पे एक सर्कल बनाना है, होल्ड करना है। हमने लिया सर्कल, जैसे इसके फेस पे आएंगे, फेस हाईलाइट करेगा। क्यों हाईलाइट करेगा? नीचे ऑप्शन ऑन है, DUCS, डायनेमिक UCS नाम का ऑप्शन ऑन है। इसकी शॉर्टकट की F6। डायनेमिक UCS F6, इसको बोलते हैं DUCS। अगर ये ऑन है तो आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के फेस पे कोई भी 2D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आप जैसे इसके फेस पे आए, क्लिक किया, एक 2D बन जाएगा, बन गया एक सर्कल। प्रेस पुल लो, अगर आप इसको अपनी तरफ निकालोगे तो बढ़ जाएगा और निगेटिव कर दोगे तो होल हो जाएगा। ये देखो होल हो गया। निगेटिव कैसे? भाई उसी के निगेटिव कर दो, अंदर कर दो भाई। अरे भाई ये इस फेस के अकॉर्डिंग है ना, तो फेस से जब सीधा जाओगे, प्रेस पुल हमेशा काटेगा, सीधा काटेगा। तो ये फेस है, फेस के अकॉर्डिंग जाओगे तो सीधा ही तो जाएगा, यहाँ पे सीधा ही तो बनेगा। नीचे क्या नीचे बताओ? इसके परपेंडिकुलर जाएगा। भाई वो इसका स्ट्रेट ही तो जाएगा ना, उसके परपेंडिकुलर ही तो जाएगा। ये देखो ऐसे इस पे बनाया। अब इसको प्रेस पुल करोगे, ये बीच में ही आ गया। ये ऐसे आएगा ना, तो भाई उसके ऐसे आएगा ना, परपेंडिकुलर ही तो आएगा। जैसा फेस है, स्ट्रेट काटना तो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, बताएंगे हम आपको। स्ट्रेट काटने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, आया समझे? ठीक, ये चीज़ होता है।
फिर आता है आपके पास यूनियन कमांड। यूनियन कमांड किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए यूनियन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो दिखाया गया है 1 नंबर एंड 2 नंबर, दोनों को अगर एक करना हो तो यूनियन लोगे, दोनों को सेलेक्ट करके इंटर कर दोगे, दोनों यूनियन हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों में कुछ कॉमन हिस्सा होना चाहिए, कॉमन है तो ठीक है, नहीं कॉमन है तो ठीक है, और यूनियन दोनों में काम करेगा। ठीक, कॉमन है तो ठीक है, नहीं कॉमन है तो ठीक है, यूनियन लेना है आपको, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना, दोनों एक हो जाएंगे। आप एक को सेलेक्ट करोगे दोनों सेलेक्ट होगा। ठीक, आप एक को सेलेक्ट करोगे दोनों सेलेक्ट होगा। आया समझे? ये हो गया यूनियन। ठीक, दोनों अगर कॉमन रहते हैं तो कॉमन बना लो। जैसे कि एक स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर बनाया, दोनों में अगर कुछ कॉमन हिस्सा है तो दोनों को चाहो तो दोनों को यूनियन करा सकते हैं। यूनियन लिया, दोनों साइड का एंटर करिए, दोनों एक हो गए। ठीक, इसी शॉर्टकट की यूनियन आई। हाँ, पिरामिड कॉमन होता तब तो जॉइन होता, दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। हाँ सर बताइए। अरे सब में लिखा है 120 A1.2 सब में लिखा है, ध्यान देखिए उसमें। और जो मैंने कल मेल किया उसमें मैंने लिखा हुआ है, बट मैं आपको पीडीएफ भी मैंने भेजा होगा, पीडीएफ में देखिए मैंने लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। इसमें पीडीएफ को चेक करिए, मैंने लिखा हुआ उसमें बनाया है मैंने बालकनी। अब मैं देखता हूँ क्योंकि मैंने करके दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ओरिजिनल शॉप ने शॉप देना था ना, शॉप बनाया हुआ है। सुनिए, आप जो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं शायद पुराना प्रिंट आउट निकाले हैं, नए वाले में देखिए, नए वाले में जो मत कर भाई। पर फिर आप सुनिए मेरी बात सुनिए, जो मैंने मेल अभी भेजा है उसको चेक करिए, वो सही है। वाली देखती हूँ। चलो ठीक है, देखो क्या करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना, मतलब होल करना है, यानी इसमें से जो भी कॉमन हिस्सा है इसमें हमको काटना है। हमने क्या लिया, सब्ट्रैक्ट लिया। उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करो जिसको हम रखना चाहते हैं, सेलेक्ट किया, एंटर किए। उसको बाद में सेलेक्ट करो जिसको हम काटना चाहते हैं, सेलेक्ट किए, एंटर कर दिए। है ना? नहीं, तो ये होता है सब्ट्रैक्ट कमांड। सर इसको किसी दूसरे में यूज कर सकते हैं, किसी में यूज करके देख लो। ये बनाया और ये बना दिया। ठीक, दोनों में कुछ कॉमन हिस्सा है। अब हम एक से दूसरा घटाना चाहते हैं, हमने क्या लिया, सब्ट्रैक्ट कमांड लिया। पहले जिसको रखना चाहते हैं, यानी a - b होता है हमेशा, पहले जिसको a बनाना चाहो उसको a को सेलेक्ट करो, एंटर करो, क्योंकि जिसको b बनाना चाहो b को सेलेक्ट करो, एंटर कर दो। ये देखो होल काट देगा। ठीक, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो ये होता है सब्ट्रैक्ट कमांड। ठीक है, आगे देखें। फिर आता है इंटरसेक्ट। जब दोनों में कॉमन होता है तो इंटरसेक्ट होता है। तो ऐसे कुछ शॉप ही नहीं है। सब्ट्रैक्ट SU। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, बनाया। इंटरसेक्ट क्या करता है, दोनों का जो कॉमन होगा वो बचा देगा, बाकी को हटा देगा। ठीक, तो दोनों में जो भी कॉमन होगा वो बचेगा, बाकी हट जाएगा। आपने एरिया लिया, इंटरसेक्ट लिया, दोनों को सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। दोनों में जो भी कॉमन था वो बच गया, बाकी चला गया।
ये पहले कौन सिलेक्ट कर दोनों को सिलेक्ट करना चाहिए, जिसको सिलेक्ट कॉमन बचेगा ना, अगर जो कैसे बना है रोटी से पहले वाला? अरे ऐसे बनाया था, नॉर्मल बॉक्स बनाया था, उस पर स्क्वायर बना दिए थे। ठीक, ये चीज़ होता है, किसी भी चीज़ पे चाहो उस पर इंटरसेक्शन करा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इस पर, इसके इस पॉइंट पे एक और बना दिया उस पर। अब दोनों के बीच का मुझे कॉमन देखना है, इसको मैंने मूव कर दिया थोड़ा सा इधर की तरफ, इधर आ गया। ठीक, अब मैं चाहता हूँ दोनों का जो भी कॉमन हिस्सा हो बचे, बाकी चला जाए। सब्ट्रैक्ट लो, दोनों को सेलेक्ट किया, इंटर कर दो, क्या लिया सब्ट्रैक्ट, इंटर, दोनों का जो कॉमन था वो बच गया, बाकी चला गया। ठीक, इसकी शॉर्टकट की INT, सिर्फ IN ठीक है, कर लोगे। अब ये वाली ड्राइंग खोलो, वही बात। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे चले आया फ्रंट पे, सबसे पहला काम। ठीक, क्योंकि फ्रंट से बनाने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया, 78,96 का 92 है। ठीक, 78,92 का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, लाइन लिया, इससे इसको कनेक्ट कर लिए, इससे इसको कनेक्ट कर लिए, ऑफसेट कर लो। डिस्टेंस दी गई है, ऑफसेट की नहीं दी गई है कुछ नहीं। अच्छा, 10 मान लिया, 10 पे इसको अंदर की तरफ, 10 पे इसको अंदर की तरफ। ठीक, सर्कल लिए, राइट क्लिक, 10 रेडियस यहाँ पे आएगा नहीं सर्कल, वीडियो बार कर लो, ड्रॉ में जाओ, सर्कल लो, ट्रिपल टैन, 10 और 10 फिर लिया, 10 और 10। ठीक, ट्रिम कर डालो, ये ट्रिम हो गया, ये हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। आया, इसको ख़त्म कर दिए, इसको ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। आया, इससे थोड़ा थोड़ा बाहर बढ़ा लें, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, और तो ऑन करो, 12, इसको भी बढ़ा लिए, 12। ठीक, इसको थोड़ा सा मूव कर लो नीचे की तरफ, 5 पे से नीचे मूव कर लिया, ताकि हमको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा ना। ठीक है, यहाँ से ऐसे आए, स्ट्रेट ऐसे बन जाएगा कॉलम। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, बस 5 कर लिया मैंने। यहाँ पे एक सर्कल बना लिया 2 का, यहाँ पे एक सर्कल बना लिए 2 का। ठीक, बना लिए 2 का, ये तो डायरेक्ट इस पे मिल जाएगा और ये इस पे मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, एक लाइन लिया, इसके पॉइंट को ऑफसेट कर दो चाहे तो, इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट का, ताकि ये आ जाएगा। तो इसको आप ट्रिम कर सको, आ गया। और ये चीज़ हमारी ऐसे आ गई, और फिर इसी लाइन को हम आगे बढ़ा लें, इसको हम ऑफसेट कर लें उतने का ही, एक लाइन खींच लें इस पॉइंट से, जहाँ पे टेंजेंट बना लो, इसको डालो और इसको ट्रिम कर दो। ये मुझे खुद नहीं पता।
इस सर्कल से सर्कल की जितनी दूरी होगी उतने का ऑप्शन कर दिया, पता नहीं था। ठीक, ये बना लिया हम लोगों ने। इधर पे इसको ट्रिम कर डालो और फिलेट कर दो। रेडियस जैसे 10 का मान लिया, 10 का इस पर फिलेट और 10 का इस पर फिलेट। ट्रिम कर लिया इसको और इसको। ठीक आया। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें यूज करनी पड़ेगी, अलग अलग रखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखो, हमको कुछ चीज़ों को अलग अलग करके रखना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे नहीं बना पाते। इसको सेलेक्ट किया, इसको साइड किए, इसको साइड कर लिए, इसको साइड कर लिए, इसको साइड कर लिए, कॉपी किए, ऊपर रख लिए। ठीक, ताकि हम इसको ट्रिम कर सकें। इसको भी कॉपी कर लो, कॉर्नर्स पकड़े, इसके कॉर्नर पे इसको हटा दो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, डिलीट, इसको हटा दिया, डिलीट, इसको हटा दिया। ठीक है, इसको हम लोग ने हटा दिया। एक लाइन लिया, इसके पॉइंट से इसके पॉइंट तक, यहाँ भी एक सर्कल बना लिया 2 का। ठीक, इसको भी हटा दो, इसको, इसको और इसको मैंने मूव कर लिया अलग। ठीक, इसकी कॉपी कर ली है इस पॉइंट से। हाँ, कॉपी कैसे होगा? कॉपी लो, सेंटर्स पकड़ो, इसे सेंटर पे रखते हैं। हो गया, कर लिया। अब इसको हमको बनाना है 3D में। सिंपल बना लिया इतना आपने। अब हमको इसको क्या बनाना है 3D में। हमने क्या किया, आइसोमेट्रिक पे गए, आया, प्रेस पुल कमांड लिया। क्या चीज़? प्रेस पुल, और इसको प्रेस पुल कर लिया समथिंग 2 का। ठीक, इसको प्रेस पुल कर दिया, ये नहीं होगा क्योंकि ये लाइन आपकी यहाँ पे। इसको प्रेस पुल कर लिया, अंकित, अंकित लड़कों कह दो शांति से बैठे। ठीक हो गया। अब हमको ये चीज इस पे लगानी है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड, सेंटर से उठाया इसके और कहाँ रख दिया, इसके सेंटर पे। देखिए एक ऊपर एक आ गया है, हमको ये आगे पीछे रखना है। मैंने क्या कर लिया, इस वाले को मूव करके पीछे की तरफ 2 पे कर दिया, ये आगे पीछे हो गया। ठीक, क्लियर। अब इसको बनाना है, इसको प्रेस पुल लिया, इसको प्रेस पुल करा लिया, समथिंग हम लोगों ने करा लिया 2 का। अंकित, ठीक है, इसको मूव किया हम लोग ने, सेंटर से पकड़ा इसके और कहाँ रख दिया, इसके सेंटर पे। ठीक, कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। मैंने मूव करा लिया बाहर की तरफ 4, ये बाहर आ गया हमारा, बाहर आ गया ना, ये देखो हो गया बाहर। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको, इसको और इसको मूव करके इधर रख लिया, 2D पर रहने दो। टॉप पे जाना, इस पूरे को मिरर करा देना। चूँकि इसकी डिस्टेंस दी नहीं गई इसलिए मैं डायरेक्ट मिरर करा देता हूँ। हो गया मिरर। ठीक, आया। अब हमको क्या करना है, 78 मैंने 78 उसको मान लिया था, चलो मैंने ऐसे करा दिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लेना। ठीक है, हो गया।
अब हमको इसको बनाना है यार। चलो 78 करा ही देते हैं। एक लाइन लो जो बाहर से खींच लो 78 की, टॉप पे जाओ, इस पूरे को सेलेक्ट करो, मिरर करा दो इसके मिड से। आया? ठीक, बन गया ये। अब हमको क्या बनाना है, इसके बीच में सर्कल बना के इसको ज्वाइंट वगैरह करना है ना। इसके बीच में सर्कल बना के तुमको ज्वाइंट वगैरह करना है। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, इस सर्कल को सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड करा दिया। कितने का 78 था ना, 78 4 82 4 ठीक। इसको सेलेक्ट करो, मूव कमांड, सेंटर से पकड़े, कॉपी कर दो इसके सेंटर पे। ठीक, इसको कॉपी कर लो, इसके सेंटर से उठाया और इसके सेंटर पे आया। फिर दोनों को मैंने मूव करके इधर की तरफ निकाल लिया 2 पे, ताकि 2 इधर हमारा निकला रहेगा और 2 इधर हमारा निकला रहेगा। आया? ठीक। फिर हमको क्या बनाना है, यहाँ पे भी एक बनाना था। यहाँ पे छोटे छोटे सिर्फ इसको ट्रेस करना है, इसको ट्रेस करने के बनाना है, पूरा पूरा तो बनाना नहीं है हम लोगों को। ये तो आप लोग ट्रेस कर लेना। अब हमको बताइए ऊपर की, ऊपर लगा हुआ पटरा, एक रेक्टेंगल लिए, डायरेक्ट 3D बॉक्स लेते हैं डायरेक्ट, इसके ऊपर के फेस से बनाना है। तो इसके कॉर्नर के फेस को लिया और कितना था, 78 था ना, नहीं कितने का बनाए थे, 84, अभी कितना 86 बनाए थे ना। हाँ, तो 10,86 और हाइट दे दिए 2 का। ठीक है, मूव कमांड लिया, इसके कॉर्नर्स पकड़े, इसके कॉर्नर पर रख दिए, फिर मूव लिए, इसको इधर अच्छा ऐसा नहीं करते हैं, इसको मूव लिए, इसके मिड से उठाए और इसके मिड पे कॉपी कर देते हैं। ठीक, इधर मूव कर लिया, 2 पे निकाल दिया और अब इसको कॉपी कर लो। कॉपी कमांड कितने बनाया था, 10 पे ना, तो 10 से 11 पे कॉपी कर लो, 22 पे, 33 पे, 44 पे, 55 पे। ठीक, 11, 22, 33, 44। ठीक है, अब ये वाला ज़्यादा लटक जा रहा है, इसलिए मैंने इसको मूव कर दिया अंदर की तरफ 5 मिनट, ताकि एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक, आ गया, भेज बन गई। ऐसे बनाना है आपको। जो खीर होती है, खीर बनाए, खीर भी बताएं, खीर सोच रहे हैं कल बताएं। हाँ, खीर कल बताने सोच रहे हैं, और खीर बताएंगे और प्लान बताएंगे।